হেই পিপ, কেমন আছো তোমরা? तो दोस्तों, क्या हो अगर एक दिन आप एक हॉरर स्टोरी बुक पढ़ो एंड आफ्टर रीडिंग दैट बुक उस बुक का डीमन या मॉन्स्टर रियल में आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करोगे? वेल, व्हाई आई एम सेइंग दिस? कॉज आज हम सुनने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म की स्टोरी जिसका नाम है द बाबाडुक। द बाबाडुक को लिखा और डायरेक्ट किया है जेनिफर केंट ने, जो कि उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यूट मूवी थी एंड उस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा भी बेहद ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। सो इसलिए आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द बाबाडुक मूवी की स्टोरी को कंप्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा। एंड यस, ऑब्वियसली प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आप हमारे शाउट आउट सवाल में पार्टिसिपेट कर पाए, जो कि हमारे हर वीडियो के एंड में आती है। खैर, सो फॉर नाउ वक्त का ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो ये कहानी है एक एमिलिया वैनेक नाम के औरत की, जो कि एक विडो थी एंड वो अपने 6 साल के बेटे सैम्यूल के साथ रहा करती थी, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग, बदमाश एंड इंसोमेनियक था। दरअसल दोस्तों, 6 साल पहले जब एमिलिया सैम्यूल को जन्म देने वाली थी, तब एमिलिया को हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसका एंड उसके हस्बैंड ऑस्कर का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एमिलिया एंड अनबॉर्न सैम्यूल तो बच गए, लेकिन उस एक्सीडेंट में ऑस्कर की डेथ हो गई थी एंड तब से एमिलिया अकेले ही सैम्यूल को पाल रही थी एंड अपना जॉब भी देख रही थी। बट अपने पति को खो देने के ट्रॉमा से वो अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने ऑस्कर की सारी चीज़ों को घर के बेसमेंट में लॉक कर दिया था, जहां वो कभी भी नहीं जाती थी, ताकि वो ऑस्कर की यादों से पीछा छुड़ा सके। एंड इसी ट्रॉमा के वजह से ही एमिलिया सैम्यूल का ठीक से ध्यान नहीं रख पाती थी, जिस वजह से सैम्यूल आज इतना बदमाश हो चुका था। इसके अलावा सैम्यूल को इंसोमेनिया अर्थात रात को जल्दी ना सोने की बीमारी थी, जिस वजह से उसे हर रोज रात को अपने ही बनाए हुए इमेजिनरी मॉन्स्टर से डर लगता था एंड वो अपने मॉम एमिलिया को बुला क्लोजेट एंड बेड के नीचे चेक करवाता था एंड आफ्टर दैट वो एमिलिया से एक बेड टाइम स्टोरी सुनता था, जिसके बाद वो फाइनली सोता था। इतना ही नहीं, सैम्यूल अपने इमेजिनरी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कई सारे वेपन्स भी बनाता था बाय सेइंग दिस कि वो अपने मॉम को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और तो और वो टीवी से हमेशा मैजिक ट्रिक्स भी सीखा करता था और उसकी हरकतें कतई अनबेरेबल थी, जिस वजह से एमिलिया भी उससे हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। खैर, सुनाओ आगे। ऐसे ही एक दिन एमिलिया हॉस्पिटल में अपने नर्सिंग का जॉब कर ही रही होती है कि तभी उसे सैम्यूल के स्कूल से कॉल आता है एंड शी गेट टू नो कि सैम्यूल अब अपने स्कूल में भी अपने बनाए हुए वेपन्स लेके गया है, जिस वजह से वह एक हादसा होते होते रह गया। एंड ये सुनते ही एमिलिया तुरंत ही सैम्यूल के स्कूल पहुंचती है एंड बाय डिफेंडिंग हर चाइल्ड वहाँ उसकी बहस स्कूल के 2 टीचर से हो जाती है, जिसके बाद वो गुस्से में सैम्यूल को उस स्कूल से छुड़वा देती है। वेल, नाउ अब आगे उसी दिन रात को एज यूजुअल सैम्यूल को अपने इमेजिनरी मॉन्स्टर्स के नाइटमेयर्स आते हैं एंड वो एमिलिया से बेड टाइम स्टोरी सुनने की जिद करता है। एंड यहाँ सैम्यूल को इस बार बुक शेल्फ में एक अजीब सी बुक मिलती है जिसका नाम था मिस्टर बाबाडुक। बट यह हैरानी वाली बात ये थी कि ना तो वो बुक इससे पहले कभी भी वहाँ उस बुक शेल्फ में हुआ करती थी और ना ही एमिलिया ने कभी वो बुक खरीदी थी। एनीवेज, एमिलिया सैम्यूल के लिए वो बुक पढ़ना शुरू करती है, जो कि एक पॉपअप स्टोरी बुक थी एंड उसमें किसी मिस्टर बाबाडुक मॉन्स्टर के बारे में बताया जा रहा था। उसमें लिखा था कि जो भी इंसान इस बाबाडुक के बारे में जान लेता है वो कभी भी उससे अपना पीछा छुड़ा नहीं पाता एंड वंस यू सी हिम तो आप कभी भी सो नहीं पाओगे एंड बस अपनी मौत की दुआ मांगोगे। ये बाबाडुक मॉन्स्टर काफी लंबा एंड दिखने में बहुत अजीब था, जहाँ उसका चेहरा काफी क्रीपी एंड उंगलियां बेहद लंबी थी एंड वो हमेशा एक ब्लैक कोट एंड ब्लैक हैट पहनता था। इसके अलावा आगे बुक में ये भी लिखा था कि जैसे ही रात को दरवाजे पे 3 बार डुक 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 की आवाज आए तो समझ लेना बाबाडुक आस पास ही है। ना ऑब्वियसली ये बुक किसी भी एंगल से बच्चों की स्टोरी बुक तो नहीं थी एंड इसलिए सैम्यूल उस बुक को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है, जिस वजह से एमिलिया उस बाबाडुक वाली किताब को सैम्यूल से दूर क्लोजेट के ऊपर रख देती है एंड उसके लिए एक दूसरी स्टोरी बुक पढ़ती है। बट सैम्यूल के मन में बाबाडुक वाली बात ऑलरेडी बैठ चुकी थी। वेल, नाउ जो कि सैम्यूल पहले से ही अपने मन में काफी सारे इमेजिनरी मॉन्स्टर्स को रियल मानने से डरता था, तो उसने तो अब रियल में एक अजीब से क्रीपी मॉन्स्टर के बारे में पढ़ लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ऑब्वियसली वो अब मिस्टर बाबाडुक को भी रियल मानने लगा था। एंड उसके हिसाब से अब मिस्टर बाबाडुक हर रोज रात को उसके कमरे में आता था एंड उसे हर जगह दिखता था, जिस वजह से वो और ज्यादा डरने लगा था एंड उसने सोना और कम कर दिया था।
इसके अलावा सैमुअल के स्कूल ना जाने की वजह से एमिलिया उसे नेक्स्ट डे अपनी बहन क्लेयर के घर छोड़ के काम पे जाती है। बट वापस आने पर शी गेट टू नो कि सैमुअल वहाँ भी पूरे वक्त बाबाडुक के बारे में ही बात कर रहा था, जिस वजह से क्लेयर की बेटी रूबी बेहद ज्यादा डर गई थी एंड इसलिए क्लेयर अब सैमुअल को अपने पास रखने से इनकार कर देती है। खैर ना आगे उसी दिन रात को एमिलिया डिनर के लिए प्रिपेयर कर रही होती है कि तभी शी नोटिस कि उनका पेट डॉग बग्जी बेसमेंट के अंदर से बाहर आ रहा है एंड ये वही बेसमेंट था जहां एमिलिया ने 6 सालों से ऑस्कर की सारी चीजें बंद रखी हुई थी एंड वो जगह हमेशा बंद ही रहती थी। दरअसल दोस्तों वो बेसमेंट इतने सालों से बंद ही थी, लेकिन आज सैमुअल ने बदमाशी में उसे खोल दिया था। जहां अपने हस्बैंड ऑस्कर की सारी चीजें देख एमिलिया फिर से मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट उस घर में अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती है, लाइक खाने में कांच का टुकड़ा पाया जाना, डोर्स का अपने आप ही खुलना और बंद होना, रात को किसी के आसपास होने का एहसास होना, सैमुअल का बिहेवियर और वायलेंट एंड इरिटेटिंग हो जाना एंड हर वक्त उसका मिस्टर बाबाडुक के बारे में बात करना। नाउ ऑब्वियसली इन सारी चीजों से एमिलिया काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है एंड लास्टली गुस्से में आकर वो उस बाबाडुक वाली किताब को ही अच्छी तरह से फाड़ बाहर फेंक देती है ताकि सैमुअल उसके बारे में बात करना बंद करे। खैर सो नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग एमिलिया सैमुअल को लेके उसकी बहन क्लेयर की बेटी रूबी की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाती है, जहां सारे बच्चे तो एंजॉय कर रहे थे लेकिन सैमुअल बाबाडुक से इतना डरा हुआ था कि वो वहाँ के ट्री हाउस में अकेले ही बैठा रहता है। एंड यहाँ दूसरी तरफ क्लेयर एमिलिया को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो जो इतनी डिस्टर्ब एंड अकेली पड़ गई है इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अभी तक ऑस्कर की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। सो ना उसे इस चीज को एक्सेप्ट कर इस बारे में किसी से बात करना चाहिए, ना कि उससे दूर भागना चाहिए। नाउ यहाँ बातों ही बातों में इन दोनों बहनों में बहस शुरू हो जाती है एंड क्लेयर यहाँ ये तक बोल देती है कि उसे एमिलिया का बेटा सैमुअल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसे सुन एमिलिया और नाराज हो जाती है। मीनवाइल यहाँ दूसरी तरफ ट्री हाउस में रूबी भी सैमुअल को उसके फादर नहीं है एंड उसे कोई पसंद नहीं करता बोलकर चिढ़ा रही होती है, जिस वजह से गुस्से में सैमुअल रूबी को ट्री हाउस से धक्का देकर नीचे फेंक देता है, जिससे रूबी की नाक टूट जाती है। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट क्लेयर बेहद ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो एमिलिया एंड सैमुअल को अपने घर से जाने के लिए बोलती है। एनीवेज नाउ घर वापस जाते वक्त सैमुअल अगेन गाड़ी में बदमाशी करते हुए बाबाडुक का नाम लेकर चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर अगले ही क्षण उसे काइंड ऑफ मिर्गी का अटैक आता है, जिसे देख एमिलिया बेहद ज्यादा घबरा जाती है एंड वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाती है। नाउ डॉक्टर के पास ले जाने पर सैमुअल फिर से नॉर्मल हो जाता है एंड डॉक्टर एमिलिया को कहता है कि सैमुअल की रिपोर्ट्स आने में अभी कुछ दिनों का वक्त लगेगा, जिसपे एमिलिया डॉक्टर को उसे नींद की दवाई प्रिस्क्राइब करने को बोलती है, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब रात को सैमुअल के ना सोने की वजह से हो रहा है, जिस वजह से वो भी ठीक से नहीं सो पा रही थी। सो मे बी रात को नींद पूरी होने पर सैमुअल अपनी इमेजिनरी मॉन्स्टर्स एंड बाबाडुक को भूल जाए। वेल सो ना उस दिन रात को एमिलिया सैमुअल को नींद की दवाई खिलाती है, जिस वजह से आफ्टर ए लॉन्ग वो दोनों ही फाइनली चैन की नींद सो पाते हैं एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग एमिलिया की नींद खुलने पर वो काफी फ्रेश फील कर रही थी एंड शी वाज वेरी हैप्पी। बट तभी सुबह सुबह ही डोर पे 3 बार नॉक होता है, डुक डुक डुक। एंड जैसे ही एमिलिया दरवाजा खोलती है तो उसे घर के बाहर वही मिस्टर बाबाडुक वाली किताब दिखती है, जिसे सरप्राइजिंगली वापस से किसी ने चिपका दिया था। और तो और उस किताब में इस बार कुछ और न्यू पेजेस भी ऐड ऑन हो गए थे, जिसमें लिखा था कि अगर कोई भी बाबाडुक की मौजूदगी को डिनाई करेगा तो बाबाडुक और भी ताकतवर हो जाएगा। इसके अलावा उस बुक में इस बार कुछ न्यू पॉपअप ड्राइंग्स भी ऐड ऑन हो गए थे, जिसमें पहले तो एमिलिया अपने डॉग बग्जी को मार देती है, उसके बाद अपने बेटे सैमुअल को एंड लास्टली खुद को भी। ना ऑब्वियसली इन पॉपअप ड्राइंग्स को देख एमिलिया बेहद ज्यादा डर जाती है एंड वो इस बार फौरन ही उस बुक को जला देती है, ताकि वो बुक अब फिर से सैमुअल के हाथ ना लगे। ना उस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही अब एमिलिया को एक फोन कॉल आती है, जिसमें कुछ ऐसी आवाजें आती है। खैर ना इस फोन कॉल से एमिलिया और ज्यादा डर जाती है एंड वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाती है इसकी रिपोर्ट लिखवाने, कॉज शी थिंक्स कि उसके फैमिली को कोई साइको स्टॉक कर रहा था। बट जो कि एमिलिया ने एकमात्र एविडेंस उस बुक को जला दिया था, इसलिए पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाती एंड एमिलिया को उधर पुलिस स्टेशन में भी बाबाडुक कुछ सेकंड्स के लिए फिर से दिखाई देता है, जिससे वो डर के वापस अपने घर चली आती है। नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट एमिलिया बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे एंड इस फ्रस्ट्रेशन के मारे वो उनके नेबर मिसेस रॉजर से बड़े ही रूडली से पेश आती है, जबकि वो एमिलिया एंड सैमुअल से बेहद प्यार करती थी। इसके अलावा एमिलिया अब सैमुअल पे भी जरा जरा से बात पे चिल्लाने लगी थी एंड शी वाज कंप्लीटली पिस्ड ऑफ।
वेल नाउ आगे उसी दिन रात को एमिलिया को सोते वक्त मिस्टर बाबाडुक अब क्लियरली नजर आता है, जो कि उसे काइंड ऑफ पोजेस करने की कोशिश भी करता है। बट एमिलिया डर के मारे सैमुअल को लेकर अपने ड्राइंग रूम में चली जाती है एंड टीवी चला के बैठ जाती है। बट टीवी में भी उसे हर जगह सिर्फ बाबाडुक ही नजर आता है, जिस वजह से वो सारी रात सो नहीं पाती। एंड सुबह होने पर जब वो सोने जाती है तब सैमुअल उसे भूख लगी है बोलकर फिर से उठाने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिड़ी हुई एमिलिया गुस्से में सैमुअल को उल्टा सीधा सुना देती है। बट सूनर उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है एंड वो सैमुअल को लेके ब्रेकफास्ट कराने बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाती है, जिससे सैमुअल का मूड वापस से नॉर्मल हो जाता है। बट ये लोग जब आइसक्रीम पार्लर से वापस घर जा रहे होते हैं तब एमिलिया को फिर से बाबाडुक नजर आता है एंड एमिलिया अपना आपा खोकर अपनी कार एक दूसरे बंदे के कार में ठोक देती है। बट लकीली किसी को भी कोई चोट नहीं आती। खैर नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट ये लोग घर वापस आते हैं एंड एमिलिया के बढ़ते रूड बिहेवियर के वजह से सैमुअल रात को अपने नेबर मिसेस रॉजर्स को कॉल करके उनके यहाँ जाने का सोचता है। बट एमिलिया फोन कट करके फोन लाइन के वायर्स ही काट देती है, जिससे सैमुअल किसी को भी कॉल ना कर पाए। इसके अलावा एमिलिया आगे कुछ वक्त के लिए हेलुसिनेट भी करने लगती है, जहाँ वो सैमुअल को एक नाइफ से स्टैब करके मार रही होती है, बट इन रियल ऐसा नहीं था। वेल सो जब एमिलिया का हेलुसिनेशन टूटता है तो वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा फिर से खुला हुआ है एंड जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे उधर अपना पति ऑस्कर दिखाई देता है, जो कि ऑब्वियसली बाबाडुक था। यहाँ ऑस्कर एमिलिया को बोलता है कि वो हमेशा के लिए फिर से उसके पास वापस आ सकता है, बशर्ते उसे सैमुअल को सेक्रीफाइस करना होगा। ना ये सब सुन एमिलिया सब समझ जाती है एंड वो तुरंत ही वहाँ से वापस जाने लगती है। बट तभी बाबाडुक इस बार एमिलिया पे हमला कर उसे कम्प्लीटली पोजेस्ट कर लेता है एंड पोजेस्ट होते ही एमिलिया अपने शिकार यानी कि सैमुअल को ढूंढने लग जाती है, जहाँ सबसे पहले तो वो अपने डॉग बग्जी का गला घोटकर बेरहमी से मार डालती है एंड उसके बाद वो सैमुअल के पीछे पड़ जाती है। नाउ एज वी ऑल नो कि सैमुअल कोई सीधा साधा नॉर्मल बच्चा तो था नहीं, बल्कि शैतानों का बाप था एंड इसलिए वो बड़े ही चालाकी से अपने सारे बनाए हुए वेपन्स का इस्तेमाल एमिलिया पे करता है एंड उसे अपने पीछे बेसमेंट ले जाकर उसके सर में मार उसे बेहोश कर देता है। कहा था ना शैतानों का भी बाप है। एनीवेज नाउ पोजेस्ड एमिलिया को कुछ देर बाद होश आता है एंड वो खुद को वहाँ रस्सियों में बंधा हुआ पाती है, जहाँ सैमुअल भी पास ही बैठा हुआ था एंड वो एमिलिया को कहता है कि ये सब कुछ बाबाडुक कर रहा है एमिलिया के साथ, बट वो फिर भी एमिलिया को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा एंड ही स्टिल लव्स हिज मॉम। वाओ आई मीन सच बताओ तो मुझे थ्रू आउट द मूवी इस बच्चे पे पहली बार प्यार आ रहा है, वरना बाकी के टाइम तो मन कर रहा था कि एक एनीवेज नाउ एमिलिया एट एनी हाउ अपना एक हाथ रस्सियों से छुड़ा लेती है एंड वो सैमुअल का गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करती है। बट सैमुअल उस स्टेट में भी काम होकर अपने मॉम के गालों को प्यार से सहलाने लगता है, जिससे सरप्राइजिंगली एमिलिया वापस से होश में आने लगती है और एक अजीब से काले पदार्थ की उल्टी करती है, जिससे एमिलिया फाइनली बाबाडुक से पोजेस्ड फ्री हो जाती है। नाउ आफ्टर दिस एमिलिया को लगता है कि सब कुछ वापस से नॉर्मल हो चुका है, लेकिन तभी सैमुअल उसे मिस्टर बाबाडुक की किताब में लिखी हुई एक बात याद दिलाता है कि जो भी इंसान एक बार बाबाडुक को देख लेता है वो कभी भी उससे अपना पीछा छुड़ा नहीं पाता। और सैमुअल के इतना बोलते ही उसे कोई अदृश्य शक्ति अपने साथ खींच कर ले जाने लगती है, बट एमिलिया एट एनी हाउ उसे रोक लेती है। यहाँ बाबाडुक एमिलिया को फिर से उसे उसके हस्बैंड के विजन्स दिखाने लगता है, बट इस बार एमिलिया ब्रेवली बाबाडुक का सामना करती है एंड वो उसे कहती है कि कोई भी उसके बेटे को उससे छीन नहीं सकता एंड ये उसका घर है जहाँ बाबाडुक ट्रेस पासिंग कर रहा था एंड यहाँ उसकी कोई भी जगह नहीं थी। ना एमिलिया के ऐसे कहते ही बाबाडुक काइंड ऑफ कमजोर पड़ने लगता है एंड वो तुरंत ही घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाता है, जिसके बाद वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नाउ मूवी के एंड तक पहुंचने से पहले हियर आई वांट टू क्लियर इट आउट वन इंपॉर्टेंट थिंग कि इस मूवी में सिर्फ एक मॉन्स्टर के बारे में ही नहीं बल्कि एक डीपर मेंटल इशू के बारे में भी बताने की कोशिश की गई है, जहां एक विडो औरत कैसे अपने पति के एब्सेंस में अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करती है एंड कैसे वो सारे प्रॉब्लम से अकेले ही कोप अप करती है। सो बेसिकली यहाँ बाबाडुक काइंड ऑफ एमिलिया के हस्बैंड के डेथ वाले यादों को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिससे एमिलिया हमेशा दूर भागती थी एंड कभी भी उस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। एंड इस बाबाडुक यानी कि अपने हस्बैंड के डेथ को एक्सेप्ट ना करने की वजह से ही वो सैमुअल का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही थी एंड उससे दूर होते चली जा रही थी एंड बाबाडुक भी यही कर रहा था बाय ट्राइंग टू किलिंग हिम। नाउ मेरे इस पॉइंट को वैलिड प्रूफ करने के लिए मैं आपको वो सीन याद दिलाना चाहूंगा जब सैमुअल ने पहली बार उस बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया था जहाँ ऑस्कर की सारी चीजें रखी हुई थी एंड एमिलिया के वहां जाने के बाद से ही सारी अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हुई थी एंड लास्टली ये सारी चीजें तब बंद हुई जब एमिलिया ने बाबाडुक को कन्फ्रंट किया एंड वो वापस से उसी बेसमेंट में जाकर छुप गया, विच प्रूव्स कि एमिलिया ने फाइनली ऑस्कर के डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था एंड शी वाज रेडी टू फेस द ट्रुथ।
नाउ यहाँ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि बाबाडुक नाम का मॉन्स्टर इस मूवी में सच में था। इस जस्ट डायरेक्टर ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से हॉरर एंड इमोशनल मेंटल इशू को साथ में मर्ज करके दिखाया है। नाउ इस बात पे मुझे और एक बात याद आई कि ऐसी एक सेम हॉरर एंड सोशल मैसेज पे और एक मूवी बन चुकी है जो कि 2019 में आई थी एंड उस मूवी का नाम है रेलिक, जो कि काफी बेहतरीन मूवी थी एंड इस मूवी को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो अगर आप लोग चाहो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को एक बार देख सकते हो। खैर, नाउ इन द एंड एमिलिया एंड सैम्यूल अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, जहां एमिलिया अब सैम्यूल का पूरा ध्यान रख रही थी एंड फाइनली आफ्टर 6 लॉन्ग ईयर्स एमिलिया सैम्यूल का बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है, क्योंकि ऑस्कर के डेथ वाले दिन ही सैम्यूल का जन्म हुआ था, इसलिए वो कभी भी सैम्यूल का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी। बट नाउ थिंग्स गॉट चेंज्ड। इसके अलावा हम व्यूअर्स एमिलिया को कुछ अर्थवॉर्म्स लेकर बेसमेंट के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहां बाबाडुक उन अर्थवॉर्म्स को लेकर एक कोने में चला जाता है एंड दिस सीन ऑल्सो सिग्निफाइज कि फाइनली एमिलिया ने ऑस्कर की यादों पे काबू पा लिया था एंड शी ऑल्सो एक्सेप्ट हिज डेथ, और ये मूवी इसी नोट पे एंड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ना अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई हो तो देन प्लीज इसे एक लाइक एंड अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरी यहाँ पास पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है सोनाली पॉल को, जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया। सो टुडे शाउट आउट गोज टू सोनाली पॉल। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार एमिलिया नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। खैर, नाउ तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।